अभी हम अगेन एक ऐसा टॉपिक देखने वाले हैं जो हमारे सीएपीएफ एग्जाम के अंदर काफ़ी ज़्यादा चांसेस है पूछे जाने की, दैट इज नक्सलिज्म एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंटरनल सिक्योरिटी। अभी जो नक्सलिज्म और इसका इम्पैक्ट हमारे इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर है, इस चीज़ को हम जानेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे अपने ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन के अंदर हम एक कोट का इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट इज सिक्योरिटी इज द फाउंडेशन ऑफ डेवलपमेंट। ये बात कही गई थी के सुब्रमण्यम के द्वारा, यानी कि जो सिक्योरिटी है वो हमारे डेवलपमेंट की क्या है, फाउंडेशन है। आपको पता लगेगा कि जो नक्सलिज्म है ना, जिसको हम लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म कहते हैं, ये एक सिग्निफिकेंट चैलेंज रहा है हमारे इंडिया के इंटरनल स्टेबिलिटी के अंदर। अब ये जो नक्सलिज्म है ये पैदा होता है बिकॉज ऑफ सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज, गवर्नेंसल डेफिसिट, एंड इसके वजह से जो हमारी आर्म्ड इंसर्जेंसी है वो होती है, जिसके वजह से उस एरिया के अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है। और जो हमारा सेंट्रल एंड ईस्टर्न इंडिया है वो इस प्रॉब्लम की वजह से, आर्म्ड इंसर्जेंसी की वजह से काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट भी हुआ है। अब हम बात करते हैं बॉडी की, तो आपको पता लगेगा कि द मोमेंट ओरिजिनेटेड फ्रॉम द नक्सलबारी अपराइजिंग, यानी कि ये जो हमारा नक्सलिज्म है ये स्टार्ट होता है नक्सलबारी अपराइजिंग के साथ, जहां से ये धीरे धीरे हमारे छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र जैसे एरिया के अंदर फैल जाता है। हमें पता लगता है अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड उनके एनुअल रिपोर्ट की वजह से कि जो ये हमारे वायलेंस हैं, इन वायलेंस के अंदर आपको डिक्लाइन देखने को मिला है बिटवीन द 2010 टू 2023, यानी कि 2010 से 2023 के बीच में ये जो हमारा नक्सलिज्म है और इसके जो रिलेटेड वायलेंस थे वो 70% से क्या हो चुके हैं, घट चुके हैं। अब ये जो नंबर है ये दिखाता है कि जो अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट है ना, ये भी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो चुके हैं। और एज पर द गवर्नमेंट करंट रिपोर्ट अभी हमारे इंडिया में जो 0 डिस्ट्रिक्ट हैं वो हमारे नक्सल से क्या है, अफेक्टेड है। ये डेटा भी आप लिख सकते हो। ये बात किसने कही थी, ये बात कही थी अमित शाह जी ने, जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर की क्या है, करता धरता है। और यहाँ पर ये बात उन्होंने लोकसभा में कही थी। इसके आगे आप देखोगे तो कौन से कारण है जिसके वजह से नक्सलिज्म आपको देखने को मिलता है, तो उन कारणों के अंदर आपको पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, लैंड अलाइनेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज, ये सब रीजन देखने को मिलेंगे। कई बार वीक गवर्नेंस की वजह से लैक ऑफ बेसिक सर्विसेज रिमोट एरिया में नहीं पहुंच पाती, जिसके वजह से वहां के लोग क्या करते हैं, इस तरीके के ग्रुप्स को ज्वाइन कर लेते हैं। ये जो लोग होते हैं ये माइस्ट आइडियोलॉजी को प्रमोट करते हैं, जहां पर ये गवर्नमेंट के खिलाफ आर्म्ड रेजिस्टेंस का क्या करते हैं, प्रमोशन करते हैं और इस्तेमाल करते हैं। आपको ये भी पता लगेगा कि यहाँ पर जो नक्सलिज्म है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है हमारे इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर। इसके वजह से बहुत सारी चीज़ें चैलेंज फेस करती हैं, लाइक हमारी स्टेट हो गया, या फिर इसके वजह से लोगों की लाइफ चली जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान होता है। तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम जो लोग हैं वो इस नक्सलिज्म के वजह से फेस करते हैं। आपको पता लगेगा कि जो हमारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होते हैं वो इस नक्सलिज्म की वजह से डिले हो जाते हैं। वहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट है वो डिस्करेजिंग हो जाती है, लोग वहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करते इन लोगों से डर के, और वहाँ के एरिया में इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होती है। इसके वजह से अगर आप देखोगे तो जो नक्सल है वो इस्टेब्लिश कर लेते हैं कई बार एक पैरेलल गवर्नेंस सिस्टम को, जिसके वजह से वहाँ का जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है वो भी कमज़ोर हो जाता है। अगर इसी तरीके के कॉन्टिन्यूअस ऑपरेशन चलाए जाएं, जैसे कि अभी हमारे फोर्सेस ने चलाए हैं, तो जैसे हमारी सीआरपीएफ एक फोर्स है जो कि कॉन्टिन्यूअसली ऐसे ऑपरेशन करती है, ताकि हम क्या कर सके, इस नक्सलिज्म को कंट्रोल करके रख पाए। इसके बाद आप देखोगे कि जो गवर्नमेंट है ना, इसने अडॉप्ट करा है एक मल्टी प्रोलोंग्ड स्ट्रेटजी, जिसके वजह से वो क्या करेंगे, हमारे इस सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट को उस एरिया के अंदर अडॉप्ट करके इसको बहाल करने की कोशिश करेंगे। गवर्नमेंट की इनिशिएटिव जैसे कि समाधान स्ट्रेटजी जो है, इसके अंदर हमने डिप्लॉय किया है एक स्पेशलाइज फोर्स को, ताकि वो क्या कर सके, हमारे एक स्पेशलाइज फोर्स को डिप्लॉय किया है जो कि वहाँ के जो नक्सल वाले लोग हैं, जो नक्सल ग्रुप्स हैं, उनको काउंटर कर पाए, और साथ में जो ट्राइबल वेलफेयर स्कीम्स हैं उनको हम इम्प्लीमेंट कर पाए। इसके अंदर आप देखोगे कि समाधान स्ट्रेटजी के थ्रू ये जो सारी चीज़ें हमने करी, इसके वजह से कहीं ना कहीं जो वायलेंस है वो डिक्लाइन हुए, और कई सारे जो हमारे टेररिस्ट कह रहा हूँ, नक्सलाइड है या नक्सल्स जो हैं, उन्होंने सरेंडर किया, और रिहेबिलिटेशन पॉलिसी के थ्रू उनको इनकरेज किया गया ताकि वो हमारे मेन स्ट्रीम सोसाइटी से जुड़ पाए। और इसका काफ़ी ज़्यादा फायदा भी हुआ, और भारत में जो नक्सलिज्म है वो रेड्यूस हो गया। आपको पता लगेगा कि अभी भी कुछ चैलेंजेस हैं, जैसे कि भारत की जो टर्रीन है वो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है, हमारे पास लोकल सपोर्ट उतना ज़्यादा नहीं है, और कोऑर्डिनेशन इशू अभी भी है, जिसकी वजह से
हम इस नक्सलिज्म को वापस से देख सकते हैं। अगर हम बात करें कंक्लूजन की, तो हमें पता लगेगा कि नक्सलिज्म सिर्फ और सिर्फ एक सिक्योरिटी इशू नहीं बल्कि सोशो इकोनॉमिक चैलेंज भी है। यहाँ पर हमें यह भी पता लगता है कि एक बैलेंस्ड अप्रोच की हमें नीड होगी ताकि हम एक इफेक्टिव सिक्योरिटी ऑपरेशन कर पाएं और इंक्लूसिव डेवलपमेंट के साथ साथ गुड गवर्नेंस ला करके इस नक्सलिज्म को खत्म कर पाएं। ये काफी ज्यादा इसेंशियल है ताकि उस एरिया के अंदर हम लॉन्ग टर्म इंटरनल स्टेबिलिटी को बना पाएं और भारत के अंदर पीस जैसी यानी कि शांति जैसी जो चीज है उसको भी बहाल कर पाए। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आपके लिए यहाँ पर ये सेम ऐसे मैंने हिंदी में भी लिख दिया है ताकि आप समझ सकें और पढ़ सकें। हो सकता है कि इसमें कुछ वर्ड आपको कम दिखे, लेकिन मैंने आपको ये बिल्कुल स्टैंडर्ड वे में नहीं लिखा है कि ये 300 वर्ड का ही होगा या 100 वर्ड का होगा, लेकिन आप एक ओवरऑल आइडिया जनरेट कर सकते हैं और इस आइडिया के ऊपर आप अपना एक ऐसे लिख सकते हैं, तो उसके अंदर ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। आई होप एंड आई बिलीव कि जो दोनों ऐसे मैंने आपको बताए ये आपको क्लियर रहे होंगे। बट स्टिल इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट, इफ यू हैव, यू कैन आस्क। डाउट पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो, फीडबैक दे सकते हो। एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद एंड थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास। थैंक यू।